Hello students, today we are going to start chapter 2 Nutrition in Animals of class 7 subject Science. Students, we already discussed about nutrition in plants in chapter 1 and in this lecture we are going to talk about nutrition in animals. तो हमने chapter 1 में देखा था कि कैसे plants अपना खाना खुद बनाते हैं with the help of process of photosynthesis. But in this lecture we are going to talk about how animals take their nutrition. And students, normally nutrition जब एनिमल्स लेते हैं तो वो किन से लेते हैं, या तो प्लांट से लेते हैं या एनिमल से लेते हैं. तो मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड रहते हैं प्लांट्स के ऊपर. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे एनिमल्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. तो स्टूडेंट, जो मोड्स ऑफ टेकिंग फूड होता है वो अलग अलग तरीके से होता है. जैसे कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो फूड को स्वेलो करते हैं, कुछ स्क्रैप करते हैं, कुछ सक करते हैं, और जो ह्यूमन बीइंग है वो च्यू करता है और स्वेलो करता है. तो स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर ह्यूमन बीइंग क्या करता है, पहले हैंड का यूज़ करता है, फूड को उठाता है, माउथ में डालता है, उसके बाद च्यू करता है और फिर करता है स्वेलो. और यू कैन सी हियर कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो फ्लावर पे बैठते हैं, प्लांट्स पे बैठते हैं और सक करते हैं नेक्टर. और जो नॉर्मली स्नेक्स होते हैं वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बिना च्यू करे ही खाने को स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं. फ्रॉग क्या करते हैं, उनकी स्टिकी सी टंग होती है और वो कैप्चर कर लेते हैं प्रे को. और स्टारफिश बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है. स्टारफिश कैसे करती है स्टूडेंट्स अपना खाना इनटेक? सबसे पहले तो उसका खाना क्या होता है, उसका खाना होता है शेल्स होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, उसके अंदर छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, राइट. तो उन एनिमल्स को ये खाती है. और खाती कैसे स्टूडेंट, वो सबसे पहले अपना पेट बाहर निकालती है, राइट. इंटरेस्टिंग है ना. स्टारफिश क्या करती है, स्टमक को माउथ के थ्रू बाहर निकालती है, फिर उन सॉफ्ट एनिमल को इनसाइड कर लेती है, अंदर ले लेती है, और उसके बाद उसका स्टमक आ जाता है, गोज बैक इनटू द बॉडी, और फिर वो फूड को धीरे धीरे डाइजेस्ट कर लेती है ना. इंटरेस्टिंग. तो स्टारफिश का बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे वो फूड को इनटेक करती है. अब स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने डाइजेशन पढ़नी है मेन, और डाइजेशन किन किन की पढ़नी है, ह्यूमन बींग्स की पढ़नी है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स की और एमीबा की, राइट. अभी हमने देखा कि कैसे कैसे डिफरेंट वेज से हम क्या करते हैं, खाने को इनटेक करते हैं. और स्टूडेंट्स, जब खाने को इनटेक किया जाता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इंजेशन. क्या बोलते हैं हम उसे? इंजेशन मीन्स खाने को इनटेक करना, इन करना. तो इंजेशन होता है जब हम फूड को करते हैं इनटेक, यानी द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज नोन एज इंजेशन. अब स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर मैंने ह्यूमन बींग्स का डाइजेशन क्लियर, मतलब पूरा कंसेप्ट आपको समझाना है. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रास ईटिंग एनिमल्स की और उसके बाद बात करेंगे एमीबा की, राइट. तो ह्यूमन बींग की डाइजेशन हमने पहले समझनी है. अब सबसे पहले हम ये देखेंगे डाइजेशन होता क्या है. स्टूडेंट्स, डाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें एनिमल्स ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में. क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड को एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए डाइजेशन में क्या होता है कि जो हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, यानी जो हम फूड इनटेक करते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है, उस कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करता है किसमें, सिंपलर सब्सटेंसेस में, ताकि हम एब्जॉर्ब इजीली कर पाएँ. तो डाइजेशन इसीलिए ज़रूरी होती है स्टूडेंट्स. तो आपने समझ लिया डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड टू सिंपलर सब्सटेंसेस कन्वर्ट हो जाता है, राइट. और जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं डाइजेशन के, जैसे कॉम्प्लेक्स मैंने बात की, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, दीज ऑल आर द कॉम्प्लेक्स फूड. अब कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है सिंपल शुगर के अंदर, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है अमाइनो एसिड में, फैट कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल या फैटी एसिड्स में. तो यानी कॉम्प्लेक्स से किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंपलर में, राइट. तो ये था डाइजेशन का मीनिंग और क्यों ज़रूरी है डाइजेशन. अब डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स मीन्स उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मेन टू जो उनके टर्म्स हैं, जैसे एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बना है. अब एलिमेंट्री कैनाल क्या है एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है, ये हम डिटेल में देखेंगे. तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो रिस्पॉन्सिबल मेन पार्ट है वो क्या क्या है स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, राइट.
अब देख लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल क्या है। पहले मैं आपको डायग्राम में समझाती हूँ, तब आपको इजीली थ्योरी में समझ आएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एक ह्यूमन बीइंग का डायग्राम लिया है, राइट, डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब हम देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल क्या है। स्टूडेंट्स, हम खाना माउथ से लेते हैं, तो माउथ को कहा जाता है बकल कैविटी। माउथ को क्या कहा जाता है? बकल कैविटी। ओके, तो बकल कैविटी से खाना जाता है फिर फूड पाइप में, जिसको बोला जाता है साइंटिफिक टर्म में ईसोफेगस। ओ यहाँ पर साइलेंट रहता है। ईसोफेगस को फूड पाइप भी बोला जाता है। तो बकल कैविटी से खाना आया फूड पाइप में, फूड पाइप से खाना आया स्टमक में, स्टमक से आया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टूडेंट्स, ये जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये वाला है स्टमक, राइट। तो स्टमक से कहाँ आया? पहले आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके। उसके बाद खाना जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। देखो इसके चारों तरफ बनी है ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन। फिर लार्ज इंटेस्टाइन से यहाँ रेक्टम में कलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद एनएस के थ्रू पास आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो पूरी मैंने आपको बताई, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनएस, ये होती है एलिमेंट्री कैनाल। क्या होती है स्टूडेंट्स? एलिमेंट्री कैनाल। अब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात कर रहे थे। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, वो भी मैं बता देती हूँ। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आता है लीवर, यानी कि ये कुछ एंजाइम सिक्रेट करते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पेनक्रियाज आता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टमक के बिल्कुल नीचे होता है, ये है पेनक्रियाज। अब स्टूडेंट्स, जो लीवर है, पेनक्रियाज है और सलाइवरी ग्लैंड्स है, ये कुछ जूस को सिक्रेट करता है, जो डाइजेशन में हमारे फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, राइट। आई होप आपको एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड क्लियर हो गए होंगे। एलिमेंट्री कैनाल में मैंने बताया था बकल कैविटी, फूड पाइप जिसको ईसोफेगस भी बोला जाता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनएस, दीज ऑल आर एलिमेंट्री कैनाल। एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में मैंने बताया था लीवर, पैनक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, जो सिक्रेट करती हैं डाइजेस्टिव जूसेस को। आई होप आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के जो टेक पार्ट जो इनमें प्रोसेस में क्या करता है, हेल्प करता है हमें डाइजेशन में, उनके पार्ट्स का आपको पता लग गया होगा कौन कौन से क्या क्या पार्ट्स हैं। अब डाइजेशन जब स्टार्ट होती है तो कहाँ से शुरू हो जाती है स्टूडेंट्स? माउथ से ही शुरू हो जाती है। वो मैं आपको अभी समझाऊंगी कि कैसे। सबसे पहले तो हमने देखा कि हम इनटेक करते हैं फूड को, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। जब हम इनटेक करते हैं फूड को, हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट? इंजेशन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इंजेशन करने के बाद हमारा जो खाना होता है, आप यहाँ पे देखिए डायग्राम में, हमने माउथ से बकल कैविटी के थ्रू खाने को इनटेक किया, यानी कि इंजेशन प्रोसेस किया। उसके बाद डाइजेशन स्टार्ट होती है माउथ से। माउथ में ही स्टूडेंट डाइजेशन शुरू हो जाती है। कैसे? हम टीथ की हेल्प से स्टूडेंट्स क्या करते हैं? खाने को च्यू करते हैं। फिर जो ये टंग होती है, टंग के अंदर सलाइवा मिक्स होता है, ये हमारे फूड के अंदर सलाइवा को मिक्स कर देती है। फिर टंग क्या करता है? जब सलाइवा मिक्स कर देता है फूड में, तो उस फूड में जो स्टार्च होती है, उस फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट होती है, उस स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर के अंदर। मीन्स कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट कर देता है सिंपलर में। और किसकी हेल्प से करता है? सलाइवरी ग्लैंड्स की हेल्प से, जो कुछ एंजाइम सिक्रेट करते हैं सलाइवा, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो डाइजेशन है वो माउथ में ही स्टार्ट हो गई, क्योंकि स्टार्च से कन्वर्ट हो गया शुगर के अंदर। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर टीथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब टीथ में 4 तरीके के टीथ होते हैं। जैसे जो हमारे लोअर जॉ और अपर जॉ में दोनों में सेम ही रहेगा, जो मैं आपको समझा रही हूँ। जो हमारे फ्रंट के ये 4 होते हैं स्टूडेंट, इनको बोला जाता है इंसिजर, इनकी ऐसे ही शेप होती है। फिर कनाइन, कनाइन थोड़े से तीखे होते हैं, ऐसे शार्प एंडिंग होती है कनाइन्स की। ये 2 होते हैं साइड में, जो इंसिजर के बिल्कुल साइड में रहते हैं, ऊपर और नीचे दोनों में सेम रहेगा, राइट। फिर आते हैं प्री मोलर्स, जिनमें इस तरह से 4 आगे और पीछे ऐसे एजेस बनी रहती है, ओके। प्री मोलर्स होते हैं, और लास्ट में होती हैं मोलर्स, ठीक है, जिसको हम जार्ड भी बोला जाता है। अब स्टूडेंट्स, नॉर्मली जो हेल्दी पर्सन होता है उसमें 32 होते हैं काउंट टीथ के, बट छोटे बच्चों में थोड़े कम काउंट्स भी होते हैं। जब हम एडल्ट हो जाते हैं तब 32 होते हैं, 16 ऊपर और 16 नीचे, राइट। और कौन कौन से टाइप है? इंसिजर, कनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। और टंग का भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। टंग में स्टूडेंट्स क्या होता है?
टंग के अंदर स्टूडेंट्स टेस्ट करने का हमारे में जो आता है वो टंग के थ्रू आता है। जैसे हमें टेस्ट पता चलता है, हम बोलते हैं ये चीज़ कड़वी है या ये चीज़ मीठी है, या किस तरह का जो टेस्ट होता है वो टंग में ही स्टूडेंट्स हमें पता लगता है। अब टंग में आप यहाँ देखिए ज़रा, यहाँ पर जो फ्रंट ये ब्लू से मैंने शेड किया हुआ है, ये यहाँ पर हमें स्वीट का पता लगता है, यहाँ पर सॉल्टी, यहाँ पर जैसे जो मीट वगैरह होता है इस तरह का उमामी जो होता है वो टेक्सचर हमें पता लगता है। साइड में जो खट्टी चीज़ें हैं उनका हमें साइड से पता लगता है, और जो लास्ट में ये वाला पोर्शन है यहाँ पर जो कड़वी चीज़ें हैं वो हमें फील होती हैं। ये टंग का है, और टंग स्टूडेंट मस्कुलर ऑर्गन होता है माउथ के अंदर, फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन। आई होप आपको टंग और टीथ पता लग गया होगा। अब हमारी एनसीईआरटी के अंदर एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। उस एक्सपेरिमेंट में हमें चेक करना है कि हमें पता चलता है कि जो सलाइवा है, सलाइवा का इफेक्ट पता चलता है स्टार्च के ऊपर। अब मैंने बोला था मुंह के अंदर ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है शुगर में। तो ये हमें चेक करना है एक एक्सपेरिमेंट से। हम 2 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, यहाँ पर आप देख के रहे हो 1 और 2 टेस्ट ट्यूब। एक के अंदर हम बॉइल्ड राइस डालेंगे, राइट, एक के अंदर हम चबा कर राइस डालेंगे, च्यू कर। तो फिर हम डालेंगे उसमें ड्रॉपर की हेल्प से आयोडीन सोल्यूशन। तो जब हम बॉइल्ड राइस में आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं और आयोडीन की ड्रॉप्स डालते हैं तो हम देखते हैं कलर हो जाता है ब्लू ब्लैक कलर। इसका मतलब स्टार्च इसमें प्रेजेंट है। बट जब हम च्यूड राइस में डालते हैं आयोडीन तो हम देखते हैं कोई भी ब्लैक ब्लू कलर नहीं आता। इसका मतलब इसमें स्टार्च है ही नहीं। तो उस स्टार्च का हुआ क्या कि जब हमने उसको च्यू करा राइस को, तो जो स्टार्च था वो कन्वर्ट हो गया सलाइवा की वजह से शुगर के अंदर, राइट। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें एनसीईआरटी में दिया है, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने खाना को माउथ से खा लिया। अब माउथ से खाने के बाद हमारा खाना कहाँ जाता है? फूड पाइप में जाता है। जैसे हमने माउथ से खाना खाया, फिर खाना किस में आया स्टूडेंट? फूड पाइप में। तो फूड पाइप को बोला जाता है ईसोफेगस। क्या बोला जाता है? ईसोफेगस, राइट। तो ईसोफेगस में खाना आया जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो फूड पाइप होती है स्टूडेंट्स, ये कहाँ तक? नेक रीजन से लेकर चेस्ट एरिया तक रहती है एनिमल में, ठीक है। उसके बाद फूड मूव्स इन डाउनलोड डायरेक्शन इन द फूड पाइप। वही आपको मैंने बताया कि मुंह से फिर डाउनलोड डायरेक्शन में नीचे की तरफ आती है फूड पाइप के अंदर, और पार्शियली डाइजेस्टिव फूड मूव हो जाता है थ्रू द फूड पाइप एंड रीच द स्टमक। फिर फूड पाइप से आ रहा है स्टूडेंट, फिर किस में आ जाता है? स्टमक के अंदर। नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हिकअप्स। आप बोलते हैं ना हिचकी आ गई हमें, तो ये कैसे आती हैं स्टूडेंट्स? बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। हिचकियाँ हमें आती कैसे हैं? आप यहाँ डायग्राम में देखिए ज़रा, यहाँ यू कैन सी हियर। यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है, माउथ के बाद जो यहाँ पर आता है ये होता है हमारा वॉइस बॉक्स, उसके बाद आता है विंड पाइप। आप देख पा रहे हैं हमने फूड पाइप की बात की, फूड पाइप के बिल्कुल एडजेसेंट में ही विंड पाइप होती है। यहाँ पे ये फूड पाइप होती है और ये होती है विंड पाइप, बिल्कुल साथ साथ होते हैं। और यहाँ पे एक फ्लैप टाइप होता है, फ्लैप लाइक एक रहता है जिसके अंदर जैसे हम खाना खाते हैं स्टूडेंट्स, वो खाना जो फूड पाइप के अंदर ही जाए वो फ्लैप का काम होता है, राइट। बट कभी कभी होता क्या है कि हम जब खाना खाते हैं हम या तो बात कर रहे होते हैं, राइट। जब भी हम बात कर रहे हैं वाइल ईटिंग, और फूड पार्टिकल्स एंटर कर जाते हैं विंड पाइप के अंदर, ठीक है। और हमें फिर फीलिंग कैसी होती है? चॉक्ड या फिर हिचकी टाइप, या फिर हमें खांसी आने लगती है। यानी कि जब हमारा खाना फूड पाइप की जगह उसके खाने के पार्टिकल्स थोड़े से विंड पाइप में आ जाएं तो हमें हिचकी आने लगती है या फिर खांसी आने लगती है, राइट। तो ये था हिकअप्स के बारे में। अब बात करते हैं, फूड माउथ में आया, माउथ से इसोफेगस में आया, अब आएगा स्टमक के अंदर। तो स्टूडेंट्स फूड पाइप यू कैन सी हियर, ये फूड पाइप है, फूड पाइप से फिर ये स्टमक है, ठीक है। फिर स्टमक से ये आएगा नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हमारा खाना स्टमक में आ गया। अब स्टमक में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स। मैंने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की जैसे बात की थी कि वो कुछ एंजाइम सिक्रेट करते हैं, और हमारा जो स्टमक है इसके अंदर भी स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मैं आपको वही बताती हूँ अभी। सबसे पहला होता है इसमें म्यूकस। स्टूडेंट्स क्या होता है इसके अंदर? म्यूकस। म्यूकस का काम क्या होता है? ये हमारे जो स्टमक की आउटर लाइन में रहता है, लाइनिंग बनी होती है, और ये हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, राइट। क्योंकि हमारे स्टमक में HCl जैसी चीज़ें प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे स्टमक में रिएक्शन ना हो जाए तो ये आउटर लाइन क्रिएट करके रखता है। तो म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है स्टमक लाइनिंग को।
फिर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहे हैं, ये भी हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं उस खाने में जो बैक्टीरिया होता है उसको जब एंटर करता है उसको किल करता है, यानी कि जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड उनको क्या कर देता है, किल कर देता है। और स्टमक का जो मीडियम है एसिडिक बना देता है, जो डाइजेस्टिव जूसेस को हेल्प करता है डाइजेशन में, राइट। अब डाइजेस्टिव जूसेस भी होते हैं इसके अंदर, स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं, हेल्प करते हैं प्रोटीन को आगे सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने में। तो स्टूडेंट्स हमने देखा स्टमक में कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। स्टमक में क्या क्या होता है स्टूडेंट्स, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। अब स्टमक के बाद खाना किस में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्कस करने से पहले मैं आपको डाइजेस्टिव जूस का थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। मैंने लीवर और पेनक्रियास की बात की थी स्टूडेंट्स, इनमें डाइजेस्टिव जिसको हमने बोला था ये ग्लैंड्स हैं हमारे, राइट। अब स्टूडेंट्स जो लीवर होता है ना, ये रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है, ओके। और ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। कई बार हमें क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी का क्या है। ये कैसा ग्लैंड होता है, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है और ये बाइल जूस सिक्रेट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हेयर, बाइल जूस सिक्रेट करता है, इट सिक्रेट बाइल जूस। और बाइल जूस सिक्रेट होने के बाद ये स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर, राइट। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। और उसके बाद जो बाइल्स है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स में, ये फैट को डाइजेस्ट करता है, ओके। तो लीवर में क्या था स्टूडेंट्स, बाइल जूस था। बाइल जूस कहाँ कलेक्ट हुआ, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से इम्पॉर्टेंट रोल क्या हुआ, फैट को डाइजेस्ट किया। अब पेनक्रियाज की बात कर लेते हैं। जो पेनक्रियाज होता है ये लार्ज क्रीम कलर का ग्लैंड होता है और ये लोकेट होता है बिल्कुल स्टमक के नीचे। मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था, ये स्टमक के बिल्कुल नीचे वाली साइड होता है और ये सिक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस। लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस और पेनक्रियाज इसके नाम से ही पेनक्रियाटिक जूस। और पेनक्रियाटिक जूस का काम होता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स को सिंपलर फॉर्म में बदलना। और यहाँ पे बाइल जूस का क्या काम था, फैट को डाइजेस्ट करना, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये जो मैंने आपको समझाई। चलो अब हमारा खाना फूड पाइप से स्टमक में आया था, फिर स्टमक से आया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टूडेंट्स जैसे कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है ये बीच में, नाम इसका स्मॉल है पर ये सबसे लंबी होती है, राइट। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन कैनाल जो होती है वो लंबी रहती है और इसकी लेंथ स्टूडेंट क्या होती है, 7.5 मीटर लॉन्ग रहती है। और हमारी टोटल एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ होती है स्टूडेंट्स 9 मीटर। तो आप देख सकते हो कि टोटली 9 है जिसमें से 7.5 तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही होगी, तो कितनी लंबी होगी ये, ओके। चलो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा ये हाईली कॉइल्ड होती है, 7.5 मीटर लॉन्ग होती है और जो इसकी इनर लाइनिंग्स होती हैं स्टूडेंट्स ये सिक्रेट करते हैं सम डाइजेस्टिव जूसेस। स्मॉल इंटेस्टाइन भी कुछ डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती है। और हमने देख लिया कि लीवर और पेनक्रियाज ने भी डाइजेस्टिव जूस किसमें किए, स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेट कर दिए, क्योंकि गॉल ब्लैडर में कलेक्ट हुए, फिर गॉल ब्लैडर से किस में आ गए, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जूसेस आ गए, ताकि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, फैट है, वो सब किस में बदल जाए, सिंपलर फॉर्म में, यानी फैटी एसिड में या ग्लिसरॉल या अमाइनो एसिड में, ओके। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाकी का डाइजेशन होता है, राइट। अब स्टूडेंट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो गया। अब जो डाइजेशन हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसमें जो हमारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जैसे प्रोटीन्स थी और जो अमाइनो एसिड्स है, इनसे हमने इम्पॉर्टेंट जो लेने हैं, मिनरल्स वगैरह लेने हैं, ये एब्जॉर्ब भी तो होंगे। तो ये एब्जॉर्ब होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही, और किसकी हेल्प से होंगे, विलाई की हेल्प से। इसको विली भी बोला जाता है। और ये इनर वॉल्स में स्मॉल इंटेस्टाइन में 1000 ऑफ फिंगर लाइक आउटर ग्रोथ होती हैं, आउटग्रोथ्स होती है, जिसको बोलते हैं विलाई या फिर विली, इस तरह से होती हैं स्टूडेंट। और यही एब्जॉर्प्शन होता है हमारे फूड का, राइट। ये क्योंकि विलाई क्या करती है, सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है, ताकि हमारा जो डाइजेशन है फूड का या एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा अमाउंट में हो सके। तो सरफेस ऑफ विलाई एब्जॉर्ब एंड डाइजेस्टेड फूड मटीरियल, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, राइट। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, द पैसेज ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो हमने फूड लिया उसको एब्जॉर्ब किया और फिर ब्लड वेसल्स के थ्रू हमने उसको क्या किया, आगे भेजा। उसको हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं, राइट। तो आपको एब्जॉर्प्शन पता लग गया। अब एब्जॉर्प्शन
आगे क्या करता है स्टूडेंट्स, एब्जॉर्प्शन में उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो एसिमिलेशन होता है। यू कैन सी हियर एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में स्टूडेंट क्या होता है, एसिमिलेशन में जो हमने एब्जॉर्ब किया फूड उसको इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज़ किया, यानी कि हमें एनर्जी देगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एसिमिलेशन, राइट। तो आई होप आपको पता लग गया होगा, एब्जॉर्प्शन देन एसिमिलेशन, उसके बाद आएगा हमारा ईजेशन। ईजेशन होता है कि जो खाना अनवेस्ट मतलब जो खाना वेस्ट है उस वेस्ट को निकाल देना, राइट, द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल, तो उसको हम बोलते हैं ईजेशन। टाइम टू टाइम वो क्या होता है, एनएस के थ्रू पास आउट हो जाता है। अब स्टूडेंट्स हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा कि एब्जॉर्प्शन हो गई, अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी तो वो खाना आएगा, जो बाकी का बचा हुआ खाना है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो इस लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है और यहाँ पर स्टोर हो जाता है, इसे बोलते हैं रेक्टम। यू कैन सी हियर, ये रेक्टम है और फिर टाइम टू टाइम एनएस के थ्रू हो जाता है पास आउट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।